अब 1917 में जार का शासन क्यों खत्म हो गया? हम यहाँ जार जो है, जार मतलब राजा, निकोलस द्वितीय की बात कर रहे हैं। तो निकोलस द्वितीय का शासन क्यों खत्म हो गया? ये है निकोलस द्वितीय जो उस समय शासक था, ठीक है। इसका शासन क्यों खत्म हो गया? लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविकों ने क्रांति की थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं लेनिन, ठीक है। इनके नेतृत्व में बोल्शेविकों ने, मजदूरों ने क्रांति की और क्रांति के परिणाम स्वरूप जो है जार को जो है सत्ता छोड़नी पड़ी और जार का शासन समाप्त हो गया। डिटेल में समझते हैं। रूस में लंबे समय से चल रहे सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक संकट। पहले प्रश्न में हमने समझा था कि सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिस्थितियां क्या थी, ठीक है। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन में जाकर के ये देख लेंगे, अभी मैंने बताया, ठीक है। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिस्थितियां उसमें रूस में उस समय अच्छी नहीं थी, बेकार थी। अब जब राजनीतिक परिस्थितियां, सामाजिक परिस्थितियां किसी भी देश में और आर्थिक परिस्थितियां अच्छी नहीं होती हैं, मुख्य रूप से मैं अगर मोटा मोटी बात करूं, अगर आर्थिक स्थिति खराब होती चली जाती है तो क्रांति होनी स्वाभाविक है, जनता का विद्रोह होना बहुत स्वाभाविक है। जनता उस समय विद्रोह कर देती है, उसके लिए कोई बहुत ज्यादा जो है साइंस की, रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये सिंपल सा हर देश में देखा गया, जब भी आर्थिक परिस्थितियां बहुत ज्यादा खराब हुई हैं, जनता ने विद्रोह कर दिया है नेचुरल तरीके से। तो जार ने पहले शुरुआती 2 ड्यूमा को बर्खास्त किया। क्या किया? जो संसद थे उसको बर्खास्त किया। फिर संसद को रूढ़िवादियों से भर दिया। रूढ़िवादी कौन थे? रूस में हम देखते हैं 3 समूह हैं, ठीक है, उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी। अभी मैं आपको रूढ़िवादियों के बारे में समझा देता हूँ। यहाँ रूढ़िवादी जो प्राचीन चीजों को बनाए रखना चाहते हैं, जैसे राजशाही को बनाए रखना चाहते हैं, या जो परिवर्तन से जो है परिवर्तन का विरोध करते हैं। 18वीं शताब्दी में रूढ़िवादी परिवर्तन का विरोध करते रहे और वो राजशाही को पसंद करते रहे या राजशाही से करीबी बनाए रहे। 19वीं शताब्दी आते आते इन्होंने कुछ परिवर्तनों के लिए हामी भरी, पर फिर भी ये परिवर्तनों की दर धीमी चाहते थे, ठीक है, तेज परिवर्तन, तीव्र परिवर्तन ना हो, और इन्हें राजशाही से कोई ज्यादा जो है प्रॉब्लम नहीं थी। तो राजा ने फिर इनको अपने करीब रखने के लिए जो संसद थी, जो ड्यूमा था, ठीक है, उसको, उसमें रूढ़िवादियों को ज्यादा प्रेफरेंस दी। अब ड्यूमा क्या होता है? ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स या ग्रुप ऑफ जो है मेंबर्स होता है, जो सलाह देता है राजा को, जार को। पर जार क्या करता? ड्यूमा से परामर्श किए बिना ही निर्णय ले लेता था। और ये बातें जनता को भी पता चलती हैं कि राजा जो है बिना परामर्श के कार्य करता है। तो इससे जो है जनता में विद्रोह भड़कने लगते हैं, धीरे धीरे क्रांति भड़कने लगती है। जब जार राजा युद्ध में गया तो शासन उस समय रानी और रासपुतिन, रासपुतिन मंत्री था, जैसे अयोग्य लोगों के हाथ में आ गया। इन्होंने और ज्यादा तानाशाही की। जार उस समय युद्ध में बिजी था और शासन की बागडोर रानी और मंत्री रासपुतिन के हाथ में थी, और इन्होंने शासन को और बदनाम किया अपने तानाशाही और मूर्खतापूर्ण निर्णयों से। और इसके कारण जो रूसी सैनिक थे, जो अपना घर बार छोड़ करके, क्योंकि बहुत सारे रूसी सैनिक कृषक भी थे, खेती छोड़ करके राजा के साथ युद्ध लड़ने गए थे, उन्हें भी हताशा हुई, भारी नुकसान भी उठाना पड़ा युद्धों में, और इस कारण उनका भी जो लगाव है वो जार से हट गया। और क्रांति में उन्होंने जार के खिलाफ विद्रोह करके किसानों का, मजदूरों का साथ दिया और गोली चलाने से इनकार कर दिया था। ये भी आपको पता होगा। जार से और भी दूर हो गए, सेना उनसे दूर हटती गई। पीछे हटती सेना द्वारा फसलों और इमारतों को जलाने से रूस की खाद्यान्न की भारी कमी हो गई। युद्ध लड़ रहे थे, सेना हार रही थी और उसका नुकसान हो रहा था। रूस का जब नुकसान हो रहा था तो उसमें बहुत धन हानि, जनहानि, फसलों की हानि हुई, और इससे जो है खाद्यान्न की भारी कमी हो जाती है। जनता में भुखमरी और अकाल जैसी परिस्थितियां देखने को मिलती हैं। मजदूरों और सैनिकों ने हड़ताल और विद्रोह कर दिया। जार के आदेश के बावजूद सेना ने विद्रोहियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया, ये मैंने आपको बताया। और सेना विद्रोहियों के साथ, जो कि बोल्शेविक और लेनिन के नेतृत्व में राजा का विरोध कर रहे थे, उनके साथ सेना मिल जाती है। सेना अपनी जनता पर गोली चलाने से इनकार कर देती है, क्योंकि वो सब रूस के ही लोग थे, राजा का विरोध कर रहे थे। और इस कारण 2 मार्च 1917 में जार का जो शासन था वो खत्म हो जाता है। जार को सत्ता छोड़नी पड़ती है और लेनिन और बोल्शेविकों के नेतृत्व में
एक अस्थायी सरकार का गठन होता है, वो हम आगे समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, जार जो है अपने शासन को और बढ़ाने के लिए, ठीक है, आसपास के देशों से लगातार लड़ाई लड़ रहा था। ये उस समय के रूसी साम्राज्य है, ठीक है, जिसको और बढ़ाए जाने के लिए वो लगातार युद्ध के मोर्चे पर रहता था और जिसके कारण भारी नुकसान उठाना पड़ा। आपको पसंद आई तो जरूर शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली क्लासेस के आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। पीछे की क्लासेस आपको देखनी है तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं, क्वेश्चन वाइज भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर अगर आपको देखना है तो उसमें आप जाकर के अपने उसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।